कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। भाजपा में घबराहट की निशानी है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। शर्मनाक हार को बचाने के लिए नहीं, हार शर्मनाक न रह जाए इसलिए ये सब उतारे जाए। कौन घबराया है, कौन नहीं घबराया है, ये पूरा जनता तय करेगी 60 दिन के अंदर। मोदी है तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। अब की बार 150 पार, ये बीजेपी ने नारा दिया था। क्या हुआ था? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अब की बार 150 पार का नारा लेकर आई और मध्य प्रदेश में दोबारा जीत के लिए इस बार बीजेपी ने जो फॉर्मूला अपनाया है वो अगर सही रहा तो विपक्ष की पूरी रणनीति ध्वस्त हो सकती है। इसका ट्रेलर भी बीजेपी ने दिखा दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की 2 सूची जारी कर चुकी है, 2। और जो दूसरी लिस्ट आई है ना, वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। आप इसे बीजेपी की इस लिस्ट को क्रिकेट की भाषा में कांग्रेस की तरफ डाला गया दूसरा भी कह सकते हैं। मतलब एक ऐसी गेंद जिससे मतलब अच्छे अच्छे चकमा खा सकते हैं, खा जाते हैं। दूसरा, इस दूसरी लिस्ट में बीजेपी के 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम है। 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद इस बार मध्य प्रदेश के रण में। इन्हें बीजेपी का महारथी भी कहा जाता है। पहले आप ऐसा करिए, नामों को एक बार देख लीजिए जिनके कंधे पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत की बड़ी जिम्मेदारी होगी और क्यों इसको मास्टर स्ट्रोक या गेम चेंजर या दूसरा बताया जा रहा है, मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे बड़ा नाम, पहला नाम केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव, विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। दिमनी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बाद तोमर बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। इस बार चुनाव प्रबंधन की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर। दूसरा चेहरा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, नरसिंहपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। ओबीसी समाज का बड़ा चेहरा है। मोदी सरकार में मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, बीजेपी ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से टिकट दे दिया है। कैलाश विजयवर्गीय 1990 से लगातार 6 बार विधायक चुने गए, लगातार 12 साल तक मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे। इसके साथ ही सांसद राकेश सिंह, सांसद रीति पाठक, सांसद गणेश सिंह, सांसद उदय प्रताप सिंह भी मध्य प्रदेश के चुनाव में उतरे। आपको लग रहा होगा सांसद मतलब एमपी मतलब लोकसभा का चुनाव, लेकिन इन 7 सांसदों को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लड़ाया जा रहा है। समझिए, इसे बीजेपी का बड़ा दांव बताया जा रहा है क्योंकि ये सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत जमीनी पकड़ रखते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर, गुना और मुरैना में प्रभावी हैं। गणेश सिंह सतना, राकेश सिंह अपने क्षेत्र जबलपुर में बड़े चेहरे हैं। हालांकि इसलिए माना जा रहा है कि ये अपनी सीट के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों का समीकरण बदलने की क्षमता रखते हैं। कांग्रेस जिसे डर बता रही है कि बीजेपी का डर है कि अब मंत्रियों और सांसदों को लाया जा रहा है, बीजेपी उसे स्ट्रैटेजी बता रही है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी गुजरात वाला फॉर्मूला अपना रही है, जो आया ना कि सांसदों को और मंत्रियों को चुनाव लड़वाना, सिटिंग एमएलएस को टिकट ना देना, एंटी इनकम्बेंसी को कट करना। गुजरात मॉडल इसको क्यों कहा जा रहा है? दरअसल गुजरात चुनाव में बीजेपी ने नए चेहरे मैदान में उतारे थे। सीएम फेस कौन होगा यह भी साफ नहीं किया था और रात में कई कैबिनेट मंत्रियों और पुराने नेताओं के परफॉर्मेंस के आधार पर उनके टिकट काट दिए गए। गुजरात में भी पीएम मोदी, ब्रांड मोदी सबसे बड़ा चेहरा, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। गुजरात चुनाव केंद्रीय नेतृत्व के तहत लड़ा गया था और 60 साल के इतिहास में सबसे बंपर जीत हासिल की थी। बल्कि 2017 में दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में भी बीजेपी इसी रणनीति के तहत उतरी थी। तब एमसीडी की सभी 250 सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए गए थे। एंटी इनकम्बेंसी होती है ना, सत्ता विरोधी लहर,
और एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी को शानदार जीत हासिल हुई थी। लेकिन अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लहर थी। वैसे गुजरात में तो बीजेपी के शासन को देखिए 27 साल हो चुके थे, 27 साल, और माना जा रहा था कि वहां सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है जबरदस्त। लेकिन अचानक चुनाव से पहले 40% विधायकों के टिकट काट दिए गए और प्रदेश में टॉप लेवल पर भी कई बदलाव किए गए। नतीजा क्या रहा? नतीजा यह रहा कि बीजेपी को बम्पर जीत मिली। हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों के मैदान में होने से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि लिस्ट बीजेपी ने जारी की और कांग्रेस का ट्वीट देखिए क्या हुआ। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, हार को सामने देखकर रावण ने कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाद सबको उतार दिया था। यह बौखलाहट, मतलब आप खुद तय करिए। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने हार को देखते हुए केंद्रीय मंत्री और सांसदों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। सुनिए। उन्हें यह मालूम है शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि वो चुनाव हार चुके हैं, तो उन्होंने एक नई शतरंज की चाल चली, जिसे अगर मैं हिंदी फिल्म के मुहावरे में कहूं तो शिवराज ने सोचा हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। कि दीवार पर लिखी हुई इबारत 3 बार अमित शाह जी गए, पढ़ ली उन्होंने, पढ़ लिया मोदी जी ने। जो बोलता है उसे मालूम होता है कि आगे जो बैठे हैं वो कैसे ले रहे हैं इसको। तो इसीलिए एक शर्मनाक हार को बचाने के लिए नहीं, हार शर्मनाक न रह जाए, इसलिए ये सब उतारे जाए। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है, और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। परेशान तो कांग्रेस है, परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है।